हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल एंट्रीज़ करेंगे और जर्नल एंट्री में आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेल ऑफ गुड्स एंड परचेज। तो गुड्स को सेल करने के लिए, गुड्स को सेल और परचेज करने के लिए, सेल और परचेज करने के लिए, गुड्स सेल करें या गुड्स परचेज करें, तो इसके लिए सेल और परचेज वर्ड ही यूज़ होंगे। सेल करने के लिए सेल वर्ड यूज़ होगा, परचेज करने के लिए परचेज वर्ड यूज़ होगा। जैसे अगर कोई हम असेट्स परचेज करते हैं, असेट्स मशीनरी परचेज करते हैं, मशीनरी परचेज करते हैं तो मशीनरी के लिए मशीनरी वर्ड यूज़ होगा, परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी। तो मशीनरी परचेज करने के लिए मशीनरी वर्ड यूज़ होगा। ये ज़रा ध्यान दें इस बात पर। असेट्स कोई हम परचेज करते हैं, असेट्स परचेज करते हैं या असेट्स सेल करते हैं तो असेट्स वर्ड ही यूज़ होगा। मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो मशीनरी, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर। लेकिन अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स मतलब जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है, मटेरियल, माल, गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए सेल परचेज वर्ड्स यूज़ होंगे। और अब एक एग्जांपल देखें तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। कंपैरिजन करेंगे। परचेज मशीनरी रुपीज़, परचेज मशीनरी रुपीज़ 10,000 की हमने मशीनरी परचेज की है। अब देखें, मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो मशीन तो आ रही है हमारे पास से और पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश ट्रांजैक्शन वाली वीडियो में, कैश की जर्नल एंट्री वाली वीडियो में हमने कैश के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए ज़रा, परचेज मशीनरी, मशीनरी परचेज की हमने तो मशीनरी तो रिसीव कर रहे हैं, मशीनरी तो आ रही है हमारे पास, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और कैश जा रहा है हमारे पास से टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मशीनरी परचेज की है और मैंने बताया असेट्स को असेट्स के नाम से शो करना है। तो 10,000 की हमने मशीनरी परचेज की है, 10,000 है ना। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और नरेशन लिख देंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड। अब एक सेकेंड एंट्री देखें जो गुड्स से रिलेटेड है, फिर हम दोनों में कंपैरिजन करेंगे। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स, परचेज गुड्स रुपीज़ 10,000, 10,000 रुपये का माल खरीदा, गुड्स परचेज किए हैं जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है। सपोज हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है तो गुड्स रेडीमेड गारमेंट्स हैं। सपोज हमारा पेंट का बिजनेस है तो गुड्स पेंट को काउंट करेगा, पेंट को डिनोट करेगा। जिस चीज़ का भी हमारा बिजनेस है, जो भी मटेरियल माल हम मंगा रहे हैं उसको गुड्स बोलते हैं। अब हमने माल ख़रीदा है दुकान के लिए, शॉप के लिए माल परचेज़ किया है, तो परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ डेबिट होगा, परचेज़ अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी परचेज़ अकाउंट डेबिट, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, परचेज़ हमेशा डेबिट होता है। 10,000 बीइंग, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज,
गुड्स परचेज्ड। और एंट्रीज देखते हैं, एक एंट्री और देखते हैं। थर्ड एंट्री, गुड्स परचेज विद कैश। गुड्स परचेज विद कैश ₹20,000। कैश में मटेरियल परचेज कर रहे हैं। ऊपर वाली एंट्री में कैश नहीं लिखा था, लेकिन सेंस वही था, गुड्स परचेज किए, दैट मीन्स कैश में परचेज किए। थर्ड एंट्री में गुड्स परचेज विद कैश, कैश मटेरियल परचेज किया है, गुड्स परचेज किए हैं। मैंने बताया गुड्स के लिए परचेज वर्ड ही यूज़ होगा। तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैश खरीद रहे हैं, कैश जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा कैश अकाउंट। कैश पेमेंट होती है तो कैश क्रेडिट होता है। कैश रिसीव हो रहा हो तो डेबिट होगा, कैश पेमेंट हो रही है तो कैश क्रेडिट होगा। तो 20,000 का मटेरियल हमने परचेज किया है, गुड्स परचेज ₹20,000। बीइंग गुड्स परचेज विद कैश, परचेज विद कैश। ओके, अब देखें जरा, हम नेक्स्ट एंट्री देखें, फोर्थ एंट्री। परचेज ए टाइपराइटर, परचेज ए टाइपराइटर, रुपीज़, हमने एक टाइपराइटर परचेज किया है, परचेज ए टाइपराइटर ₹12,000। 12,000 का एक टाइपराइटर परचेज किया है। तो अब टाइपराइटर असेट्स है, गुड्स नहीं है। टाइपराइटर असेट्स है, तो टाइपराइटर असेट्स है तो असेट्स की एंट्री असेट्स के नाम से ही होगी, टाइपराइटर टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। 12,000 का ना टाइपराइटर, 12,000 एंड 12,000। और फिर नरेशन लिख देंगे, बीइंग टाइपराइटर परचेज, टाइपराइटर परचेज्ड, टाइपराइटर परचेज। नेक्स्ट एंट्री देखें हम, फिफ्थ एंट्री। अब देखो, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी ₹4,000। पुरानी मशीन हमने बेची है। अब मशीन बेच रहे हैं, मशीन असेट्स है, सबसे पहले बात तो ये असेट्स है। असेट्स को सेल करेंगे तो असेट्स के नाम से आएगी, और सेल करेंगे तो पैसा आएगा, कैश आएगा हमारे पास। कैश आएगा तो कैश डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। 4,000 की मशीनरी बेची है हमने, पुरानी मशीन 4,000 की सेल की है, पुरानी मशीन बेच दी। अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, मशीनरी बेची है, मशीन जा रही है हमारे पास से, मशीन जा रही है, क्रेडिट होगी, कैश आ रहा है, डेबिट होगा। सिक्स
ट्रांजैक्शन है हमारी गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹20,000। 20,000 रुपये का माल बेचा, गुड्स सेल किए हैं। और मैंने बताया गुड्स के लिए सेल कर रहे हैं तो सेल वर्ड यूज़ होगा, गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज वर्ड यूज़ होगा। अब देखें, गुड्स सेल कर रहे हैं ना, माल बेचा है, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है तो डेबिट होगा। टू गुड्स है ना, तो गुड्स के लिए सेल वर्ड यूज़ होगा, सेल्स अकाउंट। सेल हमेशा क्रेडिट होती है, पैसा आ रहा है कैश डेबिट होगा। सेल्स को ध्यान रखना है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है। 20,000 परचेज डेबिट होती है, सेल क्रेडिट होती है। जब हमने गुड्स परचेज किए थे यहाँ पर, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज हमेशा डेबिट होती है और सेल क्रेडिट होगी। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, माल बेचा है कैश में, कैश आ रहा है, माल जा रहा है, तो गुड्स के लिए सेल वर्ड यूज़ करेंगे। और नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब एक एंट्री और देखते हैं। अब हम क्रेडिट की एंट्री कर रहे हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹20,000। एक चीज़ ध्यान दें जरा सभी, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹20,000। राम से 20,000 रुपये का मटेरियल परचेज किया है, माल परचेज किया है 20,000 रुपये का। अब देखें, एक बात ध्यान दें, अगर कहीं भी पार्टी का नाम आ रहा है तो हम ये मानेंगे कि वो मटेरियल क्रेडिट परचेज किया गया है, उधार परचेज किया गया है। उधार नाम दे रखा है तो इसका मतलब है उधार परचेज किया गया है। ध्यान रखेंगे आप ये बात। अगर एंट्री में कहीं भी किसी फर्म का या किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम दिया हुआ है, जैसे यहाँ राम से माल खरीदा है, तो नाम देने का मतलब ही क्या है, उधार खरीदा है। उधार में हमें नाम की रिक्वायरमेंट होती है। और परचेज डेबिट होती है, ये हमें पता है, अभी हमने ऊपर एंट्रीज की हैं। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब देखो, कैश तो खरीदा नहीं है, कैश खरीद रहे होते तो पैसा जाता हमारे पास से, कैश को क्रेडिट कर देते। अब उधार खरीदा है, क्रेडिट परचेज किया है, तो अगर क्रेडिट परचेज किया है तो पार्टी का नाम आएगा जिससे भी परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। 20,000 ये एंट्री ध्यान रखनी है। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, परचेज डेबिट होती है। और अगर ये कैश में खरीद रहे होते तो राम की जगह कैश आ जाता, लेकिन क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो इसलिए पार्टी का नाम आएगा। और नरेशन बनेगी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब देखें, एक एंट्री और देखें, हमें और थोड़ा सा क्लियर होगा। 8th एंट्री हम कर रहे हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, गुड्स परचेज फ्रॉम राम विद कैश ₹20,000। अब देखो क्या दिया है, नाम भी दे रखा है और कैश भी दे रखा है। राम से 20,000 रुपये का माल कैश में परचेज किया है, नगद खरीदा है। तो कैश परचेज किया है ना, पैसा जा रहा है हमारे पास से,
परचेज हमेशा डेबिट होगी, परचेज अकाउंट डेबिट कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब उधार नहीं खरीदा ना, क्योंकि पैसा जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, विद कैश, कैश जा रहा है। तो अब नाम का यहाँ कोई सेंस नहीं रह जाता, क्योंकि ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, माल आ रहा है, पैसे जा रहे हैं टू कैश। अब हमें नाम को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधार खरीदते तो याद रखते कि भाई हमें इसको राम को पेमेंट करनी है, पहली एंट्री में जैसे था कि भाई राम को पेमेंट करनी है, हमने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर दोनों चीज़ें दी हुई थी, गुड्स परचेज फ्रॉम राम विद कैश ₹20,000, राम से 20,000 रुपये का माल नगद खरीदा, पैसा जा रहा है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। परचेज हमेशा डेबिट होती है, परचेज को तो डेबिट करो, और कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर दो 20,000। और नरेशन लिख दें यहाँ पे, बीइंग गुड्स परचेज विद कैश, विद कैश। और देखें आगे एक दो एंट्रीज हम और देखते हैं अभी। नाइन्थ एंट्री, गुड्स सोल्ड टू मोहन, गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹12,000, मोहन को 12,000 रुपये का माल बेचा। मोहन नाम दिया हुआ है, नाम देने का मतलब उधार बेचा, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, कैश में बेचते तो पैसा आ रहा होता, उधार बेचा है, उधार बेचा है तो क्या एंट्री बनेगी, मोहन डेबिट, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और ये अमाउंट आ जाएगा 12,000, 12,000। सेल हमेशा क्रेडिट होती है, मोहन डेबिट हो जाएगा क्योंकि उधार बेचा है माल, मोहन से हमें पैसे लेने हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन। देखें एक एंट्री और देखें, 10th एंट्री, गुड्स सोल्ड टू मोहन विद कैश ₹15,000। अब देखो मोहन नाम भी दे रखा है हमें और कैश भी दे रखा है, दैट मीन्स ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हो गई, माल बेचा है और पैसे आ गए हमारे पास। 15,000 रुपये का मोहन को नगद माल बेचा है, 15,000 का मोहन को कैश में माल बेचा है। तो मैंने बताया था गुड्स के लिए एक तो सेल परचेज वर्ड यूज़ करते हैं, अब सेल कर रहे हैं तो सेल वर्ड यूज़ करेंगे, माल बेचा है तो। और कैश में बेचा है, नाम बेशक से दे रखा है, अगर यहाँ कैश वर्ड नहीं लिखा होता तो मोहन लिखते, अब तो यहाँ कैश वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमने कैश में माल बेचा है। कैश में माल बेचा है तो पैसा तो आ रहा है हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट, कैश डेबिट होगा। सेल का मैंने बताया हुआ है, सेल क्रेडिट होती ही है, सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 15,000, 15,000। ठीक है, और नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। देखें अब इलेवेंथ एंट्री, गुड्स सोल्ड टू कमल, गुड्स सोल्ड टू कमल
रुपीज़ 14,000। कमल को 14,000 का मटेरियल सेल किया। अब देखो यहाँ पर नाम दिया हुआ है और कैश नहीं लिखा, इसका मतलब उधार बेचा होगा। जब नाम दे रखा हो तो हम क्रेडिट मान लेते हैं। उधार माल बेचा होगा, सेल हमेशा क्रेडिट होगी। तो पैसा तो आ नहीं रहा, तो पार्टी का जो नाम दिया हुआ है इसको डेबिट करेंगे और एंट्री हो जाएगी कमल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कमल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 14,000 है ना, सेल क्रेडिट होती है। बीइंग गुड सोल्ड टू कमल, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कमल। एक लास्ट एंट्री और करते हैं, 12th एंट्री। गुड्स परचेज फ्रॉम अरमान ₹20,000। देखो हम नाम दिया हुआ है, अरमान से 20,000 का मटेरियल परचेज किया है, ठीक है। परचेज डेबिट होती है और नाम हमें दे रखा है, इसका मतलब हमने क्रेडिट परचेज किया है क्योंकि कैश तो लिखा ही नहीं। तो परचेज डेबिट होगी और जो अरमान है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू अरमान। और ये अमाउंट हो जाएगा 20,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अरमान, अब इन एंट्रीज के बाद कुछ एक दो पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो परचेज हमेशा डेबिट होगी, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, सेल जब भी होगी सेल क्रेडिट होगी। कोई नेम ऑफ ए पर्सन दिया हुआ है तो वो क्रेडिट परचेज होगी, क्रेडिट परचेज और सेल, परचेज हमेशा डेबिट होना है, परचेज डेबिट होगी, सेल हमेशा क्रेडिट होगी। और किसी का नाम दिया है, किसी पार्टी का नाम दिया हुआ है, नेम ऑफ पर्सन, तो दैट मीन्स क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल की गई है, उधार माल खरीदा या बेचा गया है। तो एंट्री में पार्टी का नाम ही आएगा, नाम से शो करेंगे। और कैश रिसीव्ड है, अगर कैश रिसीव्ड अगर है तो कैश रिसीव्ड हमेशा डेबिट होगा। और कैश पेमेंट है, पैसा अगर जा रहा है हमारे पास से, पेमेंट है, तो कैश क्रेडिट होगा। कैश डेबिट होगा रिसीव में, कैश क्रेडिट होगा पेमेंट में।
असेट्स अगर हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो वो असेट्स के नाम से ही डेबिट और क्रेडिट होंगी। और इस वीडियो के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।